बड़ी खबर जो लगातार आपको बता रहे हैं कि 2025 में भारत का दौरा करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। क्वाड शिखर सम्मेलन में डोनाल्ड ट्रंप शामिल हो के तौर पर 2020 में भारत आए और अब क्वाड सम्मेलन में शामिल होने के लिए डोनाल्ड ट्रंप भारत में आएंगे। अच्छा, मजे की बात बताऊंगा आपको कि जो यूएस इलेक्शंस है उसमें इंडियन अमेरिकन के अगर आप नंबर देखें तकरीबन 5 मिलियन के करीब नंबर है। 1.35% ऑफ द यूएस पॉपुलेशन है। अगर 1.35% ऑफ द यूएस पॉपुलेशन है एंड देन 1.9 मिलियन इसमें एलिजिबल वोटर्स हैं। मुस्लिम्स हैं, अरब्स हैं, उनका भी बहुत बड़ा ह्यूज वोट है उनके लिए, जिसकी वजह से वो जीते हैं। ये कोई आसान बात नहीं थी ट्रंप के लिए कि वो सिर्फ मतलब इंडियंस के वोट के साथ वो जीत जाता। इवन के मुस्लिम्स का भी बहुत बड़ा किरदार है इस चीज़ में। और अगर तो मैं समझता हूँ कि अगर ट्रंप सिर्फ उन्हीं को ही अप्रिशिएट कर रहे हैं हिंदूज को, तो मैं समझता हूँ ये बायसनेस है, बायसनेस होनी नहीं चाहिए। भारतीय डायस्पोरा, भारतीय लॉबी वॉशिंगटन डीसी के अंदर इतनी स्ट्रांग है। और मैं फ्यूचर के लिए एक आपको आज बात बताना चाहूंगा, अमेरिका अगर आपसे बात करेगा फ्यूचर में तो भारत से इजाजत लेके करेगा, आपसे वरना बात नहीं करेगा। सो अगर 5 मिलियन में से आप 1-2 मिलियन आप एलिजिबल वोटर्स कह लें तो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। आपको पता है इसमें भी सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है? जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इंडियन अमेरिकन आर द लार्जेस्ट एशियन अमेरिकन एथनिक ग्रुप चीनियों के बाद। और ये चीज़ जो है जारी बात है दैट मेक्स देम गिव्स देम अ लॉट ऑफ सपोर्ट। पाकिस्तान को अमेरिका हमेशा देखता रहा है अफगानिस्तान के तनाजर से, फिर उसके बाद टेररिज्म के हवाले से, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन कोई नहीं है। जब से फॉल ऑफ काबुल हुआ है पाकिस्तान बिकेम इररेलेवेंट। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो एक हिस्टोरिक उन्होंने कम बैक किया है और तकरीबन 279 जो है वो इलेक्टोरल कॉलेज का नंबर उनके पास आया है। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर आप ये देखें ट्रंप का जो मार्जिन है as compared to Harris, Trump is about 51% votes. Harris stands at around 47.4%. So Trump is 50.9% का वोट है। अब फॉर एग्जांपल आप देखें ये जो अमेरिकी इलेक्शन है बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्प्लिकेटेड इलेक्शन है, लेकिन इसको आप देखें कि पाकिस्तान, भारत, सुना नरेंद्र मोदी साहब ने भी मुबारक दे दी है उनको। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने भी डरते डरते मुबारकबाद दे दी है उन्हें। और पता नहीं पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म समझ नहीं साड़ना पता नहीं की बनना है तो की नहीं होना। बहरहाल फॉर अ मोमेंट ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। पाकिस्तान भी परेशान है, इंडिया परेशान नहीं नज़र आ रहा। इंडिया को ये टेंशन नहीं है कि क्योंकि इंडिया के पास बायपार्टिसन सपोर्ट है, ठीक है जी। और पाकिस्तान जो है उसके पास कोई सपोर्ट नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भी मुबारकबाद दे दी है क्योंकि वो तो पसंद करते हैं मोहम्मद बिन सलमान को बड़ा। क्योंकि याद होगा कि आपको वाइट हाउस में एक वीडियो चली थी जिसमें वो एक चार्ट है जिसके ऊपर हैं टैंक्स हैं, मिसाइल हैं, जहाज़ हैं कि मेरे से ये भी खरीद रहा है, ये भी खरीद रहा है, इतने $1 बिलियन दे रहा है, मुझे इससे क्या लगता है। तो सऊदीज़ तो जारी बात है कोई 5-10 अरब डॉलर, 20 अरब डॉलर लगाएंगे अमेरिका के ऊपर और बहुत सारी चीज़ें खरीद लेंगे और उस प्रेसिडेंट को खामोश करा लेंगे, ठीक है जी। एंड यू नो दिस इज समथिंग देयर। सुनने में ये भी आया कि नेतन्याहू की फ़ोन पे बात हुई है ट्रंप के साथ। दिस इज़ व्हाट यू नो, सिर्फ इजरायली सदर वज़ीर आज़म ही कॉल कर सकता है ट्रंप को आज के दिन, नोबडी एल्स कैन डू दिस। खैर एनी हाउ दैट इज़ नॉट यू नो व्हाट वी आर टॉकिंग। इंडिया एंड पाकिस्तान इम्पॉर्टेंट, हमारे मीडिया पाकिस्तान के अंदर ये डिस्कस हो रहा है कि जी इंडिया क्या करेगा, हम क्या करेंगे, क्या होगा और क्या नहीं होगा। मैंने पाकिस्तानी मीडिया में आज सारा दिन मैं पाकिस्तानी मीडिया पे था और मैं एक चीज़ बताता रहा कि भाई साहब साउथ एशिया जो है ना उसको बेसिकली इंडिया ने इररेलेवेंट कर दिया। साउथ एशिया इज़ नो मोर अ रेलेवेंट रीजन। अमेरिकन्स इंडिया को देखते हैं इन द इंडो पैसिफिक लेंस, ठीक हो जी। अमेरिकन इंडिया को देखते हैं इंडो पैसिफिक के लेंस से एंड एज ए कंट्री विच कैन काउंटर चाइना। और उन्होंने सोचा कि जो बिडेन पर जितनी क्वेश्चनेबल और ऑब्जेक्शनेबल मार्क थे उसको खत्म करने के लिए और हिंदुओं के वोट को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने कमला हैरिस को खड़ा किया। और कमला हैरिस ने लास्ट 6 मंथ से अपने हिंदू एंसेस्टर्स, अपने हिंदू रिलेटिव्स, अपने हिंदू एक्वेंटेंस का उन्होंने प्रचार करना स्टार्ट कर दिया था और उन्होंने कहना स्टार्ट कर दिया था कि उनके जो एंसेस्टर्स हैं वो हिंदुओं से मिल रहे थे। लेकिन बात यहाँ पर आती है कि ट्रंप ने अपने सारे ट्रंप खेल दिए ट्रंप ने अपने सारे ट्रंप खेल दिए इस इलेक्शन को जीतने के लिए। हालांकि अगर मैं 2016 का स्टेटमेंट ट्रंप का उठाऊं
तो भी वो हिंदुओं के लिए बहुत ज्यादा उनके अंदर इमोशन पाया गया था। मैं हाँ, 2021 का अगर स्टेटमेंट उठाऊं तो हिंदुओं के लिए उनके अंदर बहुत सारे जज्बात पाए गए थे, लेकिन कमला हैरिस ने अपने एंसेस्टर्स तो बताए हिंदुओं के, अपने ब्लड रिलेशंस तो बताए हिंदुओं के, लेकिन हिंदुओं के पक्ष में उन्होंने एक भी बात नहीं बोली जिससे हिंदू कन्विंस हो सकते थे कि हाँ, कमला हैरिस अगर जीत करके आती है और वो प्रेसिडेंट बनती हैं तो वो हिंदुओं के पक्ष में कोई काम करेंगी। इस बीच में ट्रंप ने एक ऐसा ट्रंप खेला कि हिंदू कन्विंस हो गए और हमारे भारत में, इंडोनेशिया में, उसके बाद बांग्लादेश में, उसके बाद फिर यूएई में बजाफ्ते पूजा रख दिया गया ट्रंप को जीतने के लिए। कल हमारे भारत में बजाफ्ते कई मंदिरों में ट्रंप के फोटो के साथ पूजा आराधना हुई है, हवन हुआ है कि ट्रंप को जीतना चाहिए। कई ऐसे दृश्य और कई ऐसे विजुअल्स और कई ऐसे इंडियन चैनल पर न्यूज चले हैं जहां पर पंडित जी हैं, महंत हैं, संत हैं, प्रभु जी हैं, गुरु जी हैं, वो लोग बैठ करके ट्रंप के फोटो पर तिलक लगा रहे थे और कह रहे थे कि इसको जीतना चाहिए। अब आती है बात शोएब कि क्यों जीतना चाहिए। इधर क्यों मैं इंडिया एक ऐसा बात ये कहना चाहूंगा कि अगर 2 3 4 स्टेटमेंट्स देने से एक कम्युनिटी इतनी मोहब्बत करती है, अगर इतना मतलब सपोर्ट करती है कि भाई अगर उनके उनके हक में कुछ स्टेटमेंट दे दें, तो अगर वाकई में दिल से अगर कोई भी, कोई कंट्री हो, कोई इंडिविजुअल हो या कोई लीडर हो, कोई पॉलिटिशियन हो, किसी कम्युनिटी को इस तरीके से, उस कम्युनिटी को इस तरीके से सपोर्ट करे, चाहे वो इस टाइम मुश्किल में है, पाकिस्तान में कोई कम्युनिटी मुश्किल में है, कहीं पे वो कम्युनिटी पावर में है, तो हम अगर सपोर्ट करें तो मैं ये समझता हूँ। इवन एक चीज मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा नादिया जी, मैं अपनी पर्सनल एक जो मेरा एक्सपीरियंस है शेयर करना चाहूंगा। जब मैं सिंध में गया हिंदू कम्युनिटी के साथ, अपने जो हमारे पाकिस्तानी हिंदू कम्युनिटी है, इवन इसके अलावा रहीम यार खां, ये जहां पे भी मैंने विजिट किया, वहां पे मैंने जाके देखा, मुझे ऐसा फील हुआ, यकीन माने मैं बिल्कुल दिल से बात कर रहा हूँ, कि अगर सुहेब चौधरी यहाँ पे आके इलेक्शन में हिस्सा लेता है, पार्टिसिपेट करता है, तो मुझे ऐसा नजर आ रहा था कि 100% गारंटी है कि मैं विन करूंगा। उनको सिर्फ और सिर्फ क्या जरूरत है, उन्हें सिर्फ जरूरत है कि कोई उनकी आवाज बने, कोई उनके साथ खड़ा हो, कोई एजुकेटेड पर्सन उनके मसाइल, उनके इश्यूज को आगे तक लेकर जाए और उनको हल करवाने में उनके साथ दे। आपके पूर्वज ऐसे भी हिंदू ही होंगे, क्योंकि चौधरी पूरे अल कुरान में कहीं पर है नहीं जी, तो आप तो कन्वर्टेड आइटम ही हैं, इस बात को आप मान लीजिए, ठीक है। नहीं, तो अगर हिंदू, मुझे तो इस बात में कोई वो नहीं है कि मतलब कि मैं नहीं जी नहीं ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, तो हमारे खुद यहाँ पे हर एक को पता है, टाइटल जो है, मतलब इसमें तो कोई दूसरी राय है नहीं है। और इवन इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं, हम माइग्रेट होके, बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत सी ऐसी फैमिलीज हैं जो इंडिया से माइग्रेट होके पाकिस्तान आए। इवन यहाँ पे चले मैं क्लिप भी लगाऊंगा, हमारे मौलाना तारिक जमील, आप में भी, आप लोगों को भी वहां में बहुत से लोग ऐसे होंगे जो जानते होंगे मौलाना तारिक जमील को, वो खुद इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई मैं राजपूत चौहान यानी कि हिंदू फैमिली से बिलोंग करता था और मतलब इस तरीके से था। तो इसमें झूठ बोलना या मैं कहूँ नहीं जी नहीं, इसमें कौन सी गलत बात है। तो एनीवेज किसी ने, जैसे ट्रंप ने, ऐसा नहीं है कि उन्होंने 2-4 बातें हिंदुओं के पक्ष में कही हैं। जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क जिस हिसाब से वहां पर कंपेनिंग कर रहे हैं, जिस हिसाब से वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, जिस हिसाब से वहां पर हिंदुओं के प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि एलन मस्क ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो हिंदुओं के प्रोटेक्शन के लिए एक बेहतरीन कानून बनाने की बात वो पार्लियामेंट में करेंगे, यहाँ तक कह दिया है। यहाँ तक एलन मस्क ने कह दिया है कि बहुत सारे लोगों को गिफ्ट्स दिए जाएंगे अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं। यहाँ तक एलन मस्क ने कह दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप का जीतना इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। हमें भी एक होप दे रहा है कि इंशाल्लाह जो फ्यूचर में ये जो वॉर सिचुएशन है गाजा में और ये सारी ये रुक जाएगी, बेहतर हो जाएगी। सर, पाकिस्तानी अक्सर ये कहते हुए नजर आते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान पर काबिज है और पाकिस्तान अमेरिका के इशारों पर जो है नाचता है। आपको क्या लगता है कि जब ये हुकूमत अमेरिका में बदल गई है, ट्रंप की हुकूमत आ गई है, तो क्या पाकिस्तान का नजरिया बदल जाएगा या अमेरिका का जो पाकिस्तान पर एक कब्जा है वो खत्म हो जाएगा? देखें, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, अमेरिका बहुत इन्फ्लुएंशियल कंट्री है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इवन इंडिया को लेके और जितनी भी कंट्रीज है वहाँ पे वो उसका बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है। इंडिया में नहीं है, इस बात पे मैं नहीं एग्री करती। नहीं, मैं समझता हूँ है। देखिए, इंडिया इतना ग्रो कर गया है, उसकी जीडीपी कहाँ पहुँच गई और इस टाइम वो, मैं समझता हूँ एशिया में वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है, तो यूएस के सपोर्ट के बगैर वो भी नहीं आ सकता। देखें, कोई ना कोई पर्सनल रिलेशंस होते हैं, कुछ ना कुछ मामलात होते हैं, इस वजह से एक कंट्री इतना ग्रो कर गया, इस वैसे हो नहीं सकता। जय हिंद। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मंगलवार 5 नवंबर को वोटिंग हुई। इस चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रत्याशी कमला हैरिस के बीच मुख्य मुकाबला था।
कुछ जगहों पर मतगणना जारी रही, लेकिन अमेरिकी कानून के मुताबिक ट्रंप को विजेता घोषित कर दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति पद की दौड़ के अंतिम चरण में हिंदू अमेरिकी रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों पार्टियों के लिए एक प्रमुख वोटिंग ब्लॉक के रूप में उभरे हैं। अमेरिका में राजनीतिक पंडित मानते हैं कि अमेरिकी चुनाव में हिंदुओं की अहम भूमिका रही है। रिपब्लिकन नेता डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस दोनों के अभियानों ने सक्रिय रूप से हिंदू मतदाताओं का समर्थन हासिल करने की कोशिश की है। साथ ही रिपब्लिकन की ओर से ट्रंप ने सोशल मीडिया एक्स पर एक लंबा बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों पर टिप्पणी की। यह हिंदू अमेरिकियों के दिलों के बहुत करीब का मुद्दा है। उन्होंने अमेरिका और विश्व स्तर पर हिंदू समुदाय के अधिकारों की रक्षा के बारे में भी बात की है। इस कदम का हिंदू अमेरिकियों ने स्वागत किया है और ट्रंप को जिताया है।